इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी तो हो गई है, मगर तनाव अभी भी बरकरार है। इसराइल और अमेरिका अभी भी ये वाजे कर रहे हैं कि अगर ईरान ने दोबारा जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया तो वो ईरान पर दोबारा हमला कर सकते हैं, जबकि ईरान इन धमकियों के बावजूद अपने जौहरी प्रोग्राम को जारी रखने का ऐलान कर रहा है। वाजे रहे कि इसराइल गुज़िश्ता कई दहाइयों से ईरान और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा था और अमेरिका भी ऐसी तैयारियां करता रहा है। हालांकि इसराइल ने ईरान के अहम जौहरी साइंसदानों की टारगेट किलिंग तो की है, मगर उसने ईरान पर बराह रास्त हमले की सिर्फ धमकियां ही दी और अमली तौर पर इन धमकियों पर कभी माजी में अमल नहीं किया। इसकी एक वजह खित्ते में ईरान की प्रॉक्सीज के मजबूत इत्तेहाद को समझा जाता था, क्योंकि इसराइली हमले के बाद खित्ते में मौजूद ईरानी प्रॉक्सीज की जानिब से इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों का खदशा था। मगर 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमले के बाद ये मंजरनामा अब मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह गया है और इस नए मंजरनामे में ईरान जो कुछ अरसा पहले तक खित्ते में एक इंतहाई मजबूत पोजीशन रखता था, उसकी प्रॉक्सीज अब कमज़ोर हो चुकी हैं। वाज़ेह रहे कि ईरान खित्ते में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से कुछ तंजीमों की हिमायत करता है, जो खित्ते में ईरानी मफादात को कायम रखने के साथ साथ इसराइल को निशाना बनाती रही हैं। इन तंजीमों में इसराइल के जनूब में हमास, शुमाल में हिजबुल्लाह, जबकि शुमाल मशरिक में शामी हुकूमत यानी बशारुल असद रजीम खित्ते में ईरान के सबसे बड़े इत्तेहादी थे। इसी तरह यमन में हौसी बागी और इराक में मुतअद्दिद शिया मलेशियाज ईरान के अहम इत्तेहादी हैं। मगर 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइल ने गजा में शदीद कार्रवाइयाँ करते हुए हमास के बुनियादी ढांचे को तबाह करके रख दिया। इस्माइल हनिया और याया सिनवार समेत उसकी आला क़यादत को शहीद कर दिया। इसी तरह लबनान में मौजूद शिया मलेशिया हिजबुल्लाह खित्ते में ईरान की अहम तरीन और मजबूत तरीन प्रॉक्सीज में से एक है और 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमलों के बाद हिजबुल्लाह इसराइल पर मुसलसल मिसाइल्स भी दागती रही, मगर इसराइल ने लबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह समेत ग्रुप की तमाम अहम क़यादत को ख़त्म कर दिया और फिर लबनान में शदीद फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ करते हुए इस तंजीम के बुनियादी ढांचे को भी तबाह कर दिया। इसके अलावा शाम के साबिक़ सदर बशारुल असद खित्ते में ईरान के एक और अहम तरीन इत्तेहादी थे, जो दहाइयों तक खित्ते में ईरानी मफादात के लिए काम करते रहे हैं। मगर गुज़िश्ता साल दिसंबर में अबू मोहम्मद अल जुलानी, जो अब अपने असली नाम अहमद अश-शरा के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने एक गैर मामूली बागी तहरीक की क़यादत करते हुए शाम में असद ख़ानदान के 5 दहाइयों पर मुश्तमिल इक़्तिदार का खात्मा कर दिया और फिर वो शाम के सदर बन गए और शाम में इक़्तिदार की तब्दीली का फ़ायदा उठाते हुए इसराइल ने ना सिर्फ शाम की सारी दिफाई तनसीबात को तबाह कर दिया, बल्कि उसने शाम के कुछ हिस्से पर कब्ज़ा भी कर लिया और वहाँ अपनी फ़ौज तैनात कर दी। और अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिका और इसराइल शाम में बागी रहनुमा अहमद अश-शरा के साथ बातचीत कर रहे हैं और शाम मुमकिन तौर पर इसराइल को तस्लीम भी कर सकता है। वाज़ेह रहे कि ये वही अहमद अश-शरा हैं जो दाइश और अल-कायदा जैसी सख्त गीर तंजीमों का हिस्सा रह चुके हैं और जिन पर चंद माह पहले तक अमेरिका की जानिब से पाबंदियाँ थी और उनके सर पर अमेरिका ने $1 करोड़ की कीमत रखी हुई थी। अब वही अहमद अश-शरा अमेरिकी सदर ट्रंप के शाना बशाना खड़े नजर आए और शाम का इक़्तिदार संभालने के बाद से ही अहमद अश-शरा ने मोतदिल पॉलिसी इख्तियार की हुई है और दुनिया भर में अपने आप को एक मॉडर्न लीडर के तौर पर पेश कर रहे हैं। और गुज़िश्ता माह मई में जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता का दौरा किया था, तो उस वक्त सऊदी अरब में अहमद अश-शरा ने उनसे न सिर्फ खुसूसी मुलाकात की थी, बल्कि ट्रंप ने एक तकरीब के दौरान शाम पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया था। और जब ट्रंप ये ऐलान कर रहे थे तो उन्होंने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तारीफ भी की थी। इस दौरान मोहम्मद बिन सलमान ने भी खड़े होकर ट्रंप के ऐलान पर तालियां बजाई थी। After discussing the situation in Syria with the Crown Prince, your Crown Prince, मैंने शाम की सूरत हाल पर आपके वली अहद और तुर्की के सदर एर्दोआन से बात की, जिन्होंने चंद रोज़ पहले मुझे फ़ोन किया और उसी तरह की एक दरख्वास्त की जैसा कि मेरे दीगर मशरिक़ वस्ता के दोस्तों ने की थी, जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूँ। इन मशवरों के बाद मैं शाम पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने का हुक्म दूँगा ताकि उन्हें दोबारा बहाली का एक सुनहरी मौका दिया जा सके। ये सब कुछ मैं वली अहद के कहने पर कर रहा हूँ। जगह पीर यानी 30 जून को ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करके शाम पर से पाबंदी हटाने का बाज़ाब्ता हुक्म भी दे दिया, जबकि मई में ट्रंप की अहमद अश-शरा से सऊदी अरब में होने वाली इस अहम मुलाकात में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी शरीक हुए थे, जबकि तुर्क सदर तैयब एर्दोआन ने भी इस मुलाकात में बजरिया फ़ोन शिरकत की थी। सारी सूरत हाल में अब ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि अहमद अश-शरा
अमेरिका और इसराइल के साथ बातचीत करें। इस हवाले से अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 14 साल की जंग के बाद शाम की नई हुकूमत अपने इर्द गिर्द के मुमालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है और सबसे ज़्यादा तवज्जो इस बात पर है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात का क्या होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम और इसराइल के दरमियान बातचीत हो रही है और कुछ खबरें ऐसी भी हैं जिनमें दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए मुमकिना वक्त का जिक्र किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि शाम और इसराइल 1948 की अरब इसराइल जंग के बाद से अब तक तकनीकी तौर पर जंग की हालत में है। इसराइली मीडिया के मुताबिक शाम और इसराइल के दरमियान बराह रास्त बातचीत भी हुई है जिसका मकसद बाहिमी ताल्लुकात को नॉर्मल करना है। ये भी बताया जा रहा है कि दोनों मुमालिक के दरमियान ये राब्ता मुत्तहदा अरब अमारात के जरिए हुआ है जिसने दोनों के दरमियान खुफिया बातचीत का जरिया फराहम किया। अगर कोई मुआहिदा होता है तो गालिबन वो अब्राहम अकॉर्ड्स का ही तसलसल होगा जो कि अमेरिका ने इसराइल और कुछ अरब मुमालिक के दरमियान करवाया था। अब्राहम अकॉर्ड्स एक टॉप डाउन अप्रोच थी जो अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत के दौरान शुरू की थी ताकि अरब मुमालिक इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को रस्मी शक्ल दे दें। ये मुआहदे अगस्त और सितंबर 2020 में मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन ने इसराइल के साथ किए और फिर जल्द ही सूडान और मराकश ने भी उनकी पैरवी की। इसके बाद ट्रंप ने इन मुआहदों को मजीद बढ़ाने की कोशिश की और खित्ते के दूसरे मुमालिक को भी इसराइल के साथ मुआहदे करने पर आमादा करने की कोशिश करते रहे। मई में ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता के 3 मुमालिक का दौरा किया और सऊदी अरब में क़याम के दौरान उन्होंने शाम के नए सदर अहमद अल-शरा से भी मुलाकात की और बताया जाता है कि ट्रंप ने शाम के सदर को भी इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने की तरगीब दी थी। मगर क्या शाम और इसराइल के ताल्लुकात नॉर्मल हो सकते हैं? इस हवाले से अल जज़ीरा ने लिखा है कि तज्ज़ियाकारों के मुताबिक मुस्तकबिल में शायद ऐसा मुमकिन हो, मगर शामी अदीब और राइटर रॉबिन यासीन क़साब के मुताबिक इस वक्त शाम और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मल होना तकरीबन नामुमकिन है। शाम और इसराइल के दरमियान शदीद दुश्मनी पाई जाती है जो 1967 की अरब इसराइल जंग और इसराइल की जानिब से शामी इलाके गोलान की पहाड़ियों पर कब्जे के बाद और भी बढ़ गई। उस वक्त इसराइल के वज़ीर दिफा ने कहा था कि अगर शाम के साथ कोई मुआहिदा होता भी है तो इसराइल गोलान की पहाड़ियों पर अपने कब्जे को बरकरार रखने पर इसरार करेगा। इसराइली फौज ने गोलान के इलाके में अपनी मौजूदगी मजीद बढ़ा दी है, घरों पर कब्जा कर लिया है और मकामी लोगों को वहां से निकाल दिया है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक बहुत से शामी शहरी गोलान की पहाड़ियों को इसराइल के हवाले करने की सख्त मुखालफत करेंगे, लेकिन कुछ लोग माकूल और फ़ायदेमंद मुज़ाकरात का खैर मकदम भी कर सकते हैं। रॉबिन यासीन के मुताबिक शामी अवाम तकसीम का शिकार है। एक तरफ लोग थक चुके हैं, सब जानते हैं कि शाम ना अपनी हिफाजत कर सकता है और ना ही इसराइल से लड़ सकता है, इसलिए अहमद अल-शरा की जानिब से मुज़ाकरात करना एक अच्छी बात है। उन्होंने मजीद कहा कि 1974 के जंग बंदी मुआहदे जैसे किसी मुआहदे की तरफ वापस जाना ही सबसे हकीकत पसंदाना रास्ता है। दिसंबर 2024 में उस वक्त के सदर बशार अल-असद के शाम से फरार के तकरीबन एक हफ्ते बाद इसराइली पार्लियामेंट ने शाम में इसराइली सेटलमेंट्स को मजीद वुसअत देने के मंसूबे पर वोटिंग की थी। ये सेटलमेंट्स बैनुल-अक़वामी कानून के तहत गैर कानूनी समझी जाती हैं। फिलहाल गोलान की पहाड़ियों पर 31,000 से जायद इसराइली सेटलर्स मौजूद हैं। शामी सदर अहमद अल-शरा की क़यादत में शाम ने कहा है कि वो इसराइल के साथ अमन के लिए तैयार है और वो 1974 के जंगबंदी मुआहदे की पासदारी करेगा। लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने 8 दिसंबर 2024 को, यानी जिस दिन बशार अल-असद मॉस्को फरार हुए थे, ऐलान किया था कि वो इस जंगबंदी मुआहदे को अब कलअदम समझते हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि बागियों की हुकूमत आने के बाद से इसराइल ने शाम पर बार बार हमले किए हैं, जिनके नतीजे में शाम का बड़ा फौजी ढांचा तबाह हो गया और इसराइल ने शाम की सरहद के करीब गोलान की पहाड़ियों से मुल्हिका कुछ शामी इलाकों पर कब्जा भी कर लिया। इम्कान है कि अगर कोई नया अदम जारियत यानी नॉन अग्रेशन का मुआहिदा तय पाता है तो शाम इसराइल से इन नए कब्जा शुदा इलाकों से वापसी का मुतालबा करेगा। ताहम रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक गोलान की पहाड़ियों के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया दिनों में इसराइली हुक्काम ने कहा है कि वो शाम के साथ मुआहिदे के लिए तैयार हैं और इत्तलात के मुताबिक नेतन्याहू ने अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदा बराए शाम टॉम बेराक से कहा है कि वो इस मुआहिदे के लिए सालिसी करें, जबकि इसराइल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मुबैना तौर पर शामी हुक्काम के साथ होने वाली बातचीत की निगरानी कर रहे हैं। इसराइली ज़राए के मुताबिक ये मुज़ाकरात अमरीकी नुमाइंदों की मौजूदगी में हो रहे हैं और अब काफ़ी आगे के मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। ये बात टाइम्स ऑफ इसराइल ने आला इसराइली हुक्काम के हवाले से बताई है। लबनानी अखबार अल अखबार के मुताबिक शामी सदर अहमद अल-शरा के करीबी हल्के इसराइल से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो अपनी जारियत बंद करे, लेकिन इसके बदले में शाम के साथ नॉर्मलाइजेशन यानी मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात की शर्त ना रखी जाए। अल जज़ीरा के मुताबिक शाम चाहता है कि इसराइल उसकी सरजमीन पर हमले बंद करे। बहुत से शामी शहरी इसराइल की जानिब से गोलान की पहाड़ियों पर बढ़ते हुए कब्जे पर फिक्रमंद हैं, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि आया अहमद अल-शरा की हुकूमत इन कब्जा शुदा इलाकों की वापसी का बाज़ाब्ता मुतालबा करेगी या नहीं। अलबत्ता शाम ये ज़रूर चाहेगा कि इसराइल गोलान के असल इलाके और उन हिस्सों से पीछे हटे जिन पर उसने गुज़िश्ता साल के दौरान कब्जा किया है। इसराइल ने नई शामी हुकूमत को धमकी भी दी है कि वो दमिश्क के जनूब में यानी इसराइली सरहद के करीब
फ़ौज तैनात ना करे। इसराइल ने इस इलाके में फ़िरक़ावारियत को हवा देने की भी कोशिश की है और फ़िरक़ावाराना कशीदगी के दौरान शामी दुरूस कम्युनिटी की हिफाजत के नाम पर मुदाखलत की धमकी भी दी है। ये कशीदगी नई शामी हुकूमत से वाबस्ता गिरोहों और दुरूस कम्युनिटी के दरमियान हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे दुरूस बरादरी के बहुत से अफराद शाम की नई हुकूमत पर एतमाद नहीं करते, लेकिन बहुत से लोगों ने इसराइल की जानिब से मुदाखलत की धमकी को एक चाल करार दिया है, जिसका मकसद शामी अवाम के दरमियान मजीद इख्तलाफात पैदा करना है। इस सारी सूरत हाल में इसराइल क्या चाहता है, इस हवाले से रिपोर्ट में लिखा है कि इतलात के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू शाम के साथ एक नया सिक्योरिटी मुआहिदा चाहते हैं जो 1974 के जंगबंदी मुआहिदे की एक ताज़ा शक्ल हो। नेतन्याहू इस मुआहिदे के तहत एक मुकम्मल अमन मंसूबे की तरफ बढ़ने का फ्रेमवर्क तैयार करना चाहते हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीका के खुसूसी नुमाइंदा बराए शाम टॉम बैराक का कहना है कि शाम और इसराइल के दरमियान मसला काबिल हल है और उन्होंने तजवीज़ दी है कि बातचीत का आगाज़ अदम जारियत के एक मुआहिदे से किया जाए, लेकिन अगर इसराइल गोलान की पहाड़ियों पर अपना कब्जा बरकरार रखता है तो ये बहुत से शामी शहरियों को नाराज़ कर सकता है। रॉबिन यासीन के मुताबिक अहमद अश-शरा के लिए यह सियासी तौर पर बहुत मुश्किल होगा, चाहे अमरीका का दबाव हो या इसराइल की मुसलसल जारियत की धमकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने मज़ीद शराइत भी रखी हैं। एक शर्त यह है कि शाम में तुर्क फौजी अड्डे ना हों, इसी तरह ईरान या ईरान से वाबस्ता गिरोह जैसे कि हिजबुल्लाह की कोई मौजूदगी ना हो और जनूबी शाम को गैर फौजी इलाका यानी डीमिलिटराइज्ड जोन करार दिया जाए।